नमस्कार। मैं भानु प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़। प्यारे बच्चों, आज आपको फिर सचेत करना आवश्यक समझ रहा हूँ। तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखियों चारी। तुलसीदास ने लिखा है कि आदमी के, मनुष्य के धैर्य की, धर्म की, मित्र की और पत्नी की परीक्षा संकट काल में ही होती है। तो इस संकट के दौर में जो कोरोना महामारी का संकट है, प्यारे बच्चों, इस संकट के दौर में हमको धैर्य से काम लेना है और निश्चित ही इस आशा के साथ इस लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना है कि हम जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। हमारा देश जीतेगा, कोरोना यहाँ से हार के जाएगा। तो पंचम दिवस दिनांक 24 अप्रैल 2020 की वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल पढ़ाया गया था आपको गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हमने कुछ प्रमुख परिभाषाएं दी थी। पहली परिभाषा थी दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव हमने बताया था कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के विषय में हमने बताया था कि गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल r, अंग्रेजी का छोटा अक्षर स्मॉल r, उससे प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या के बाद हमने बताया था मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं कि गोली दर्पण का फोकस क्या होता है। फोकस ध्यान देंगे, जैसे मान लेते हैं ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। यहाँ पे इसका ध्रुव है और ये मुख्य अक्ष है। यहाँ वक्रता केंद्र मान लेते हैं, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को हमने बताया था कि उत्तल दर्पण के दबे विभाग में पालिश की जाती है। इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। फोकस हमें बताना है। गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती हैं उस बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। फिर से हम बता दें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती हुई या जिस बिंदु से होकर के जाती हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं। जैसे ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर
ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो अवतल दर्पण द्वारा इसका परावर्तन होगा और ये परावर्तित होकर के इस प्रकार से जाएगी। तो ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटेगी इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। फोकस बिंदु को F से प्रदर्शित करते हैं। ये अवतल दर्पण के लिए है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, जैसे ये उत्तल दर्पण पे आएंगी, ये उत्तल दर्पण है, तो ये इधर को चली जाएगी, ऊपर को चली जाएगी। इस किरण को, इस परावर्तित किरण को उसी सीध में पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, उसी सीध में बढ़ाना है। तो पीछे की तरफ बढ़ाने पे ये जिस बिंदु पे आके मिलेंगी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर के ये मिलेगी तो उसे फोकस कहेंगे। तो फोकस की माने पूरी परिभाषा हम बता दें कि गोली दर्पण का फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर गोली दर्पण पर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को ही गोली दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। और फोकस के बाद अच्छा, एक चीज और बता दें, भूल गए, फोकस को F अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। फोकस को प्रदर्शित करने के लिए हम F अक्षर का प्रयोग करते हैं, स्मॉल f का प्रयोग करते हैं, और फोकस बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल F का प्रयोग करते हैं। एक बार से फिर फोकस को हम परिभाषित कर देते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम गोली दर्पण का फोकस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फोकस दूरी। फोकस दूरी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। गोली दर्पण के फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी इस चित्र में क्या होगी, दोनों चित्रों में फोकस दूरी का मान होगा Fp। आगे बढ़ते हैं। फोकस तल। फोकस तल मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से, मुख्य अक्ष के लंबवत, लंबवत का मतलब हमने बताया, फिर बता दें, लंबवत का मतलब होता है 90 अंश का कोण बनाती हुई जो रेखा जाती उसी को लंब कहते हैं। किसी रेखा पर कोई रेखा 90 अंश का कोण बनाती हुई जाती है तो उसी को हम कहते हैं लंब। तो मुख्य अक्ष के लंबवत
फोकस बिंदु से होकर के जाने वाले तल को हम क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से होकर के जाने वाले तल को हम कहते हैं फोकस तल। और अब हम अध्ययन करेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। बहुत महत्वपूर्ण ये फार्मूला है। फोकस दूरी गोली दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? किसी भी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फिर से सुन लें, किसी भी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसको हम सूत्र रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। किसी भी संख्या के बटे 2 कर देते हैं तो वो आधी हो जाती है। या इसी को संक्षेप में लिखें, जैसे फोकस दूरी को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं तो एफ इक्वल टू हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं तो एफ इक्वल टू r/2। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 या एफ इक्वल टू r/2। आज के टॉपिक को हम पुनः दोहरा देते हैं। जैसे आपको बताया गया, गोली दर्पण का फोकस बिंदु क्या होता है? दर्पण का फोकस बिंदु मुख्य अक्ष के समांतर गोली दर्पण पर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस दूरी, इसके बाद हमने बताया फोकस दूरी क्या होती है। फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। फोकस दूरी के बाद हमने फोकस तल बताया। मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से होकर के जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। इसके बाद फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो हमने बताया कि किसी भी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू r/2। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और इसमें आप लोगों को अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। हम नोट जो देंगे आपको, इसमें अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं और आपके लिए गृह कार्य दिया गया है। इसको निश्चित पूरा करेंगे और जो नोट्स आपको दिया जाता है उसकी कॉपी बना के निश्चित लिखेंगे। और इसी आशा एवं विश्वास के साथ ईश्वर से आपके सुख और समृद्ध स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए विदा लेता हूँ। अलविदा। धन्यवाद।